नमस्कार। आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हिंदी विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो परीक्षा में अधिक पूछा जाता है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो प्रश्न देखो इस प्रकार से रहा, भक्ति काल की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उस काल के दो कवियों के नाम लिखिए। इसमें एक आ गया कि भक्ति काल की विशेषताओं को ही प्रवृत्तियां कहते हैं का उल्लेख करिए, यानी लिखिए और उस काल के दो कवियों के नाम लिखिए। लेकिन मैंने यहाँ पर जो विशेषताएं हैं वो 2 से अधिक रखी हैं और कवियों के नाम भी 2 से अधिक रखे हैं, उनकी रचनाएं रखी, यानी पूरा कंप्लीट पूरा आंसर लिखा है ताकि आप पूरा तैयार करके जाओ। कुछ भी पूछे, चाहे वो भक्ति काल की विशेषताएं पूछे, कवि पूछे, रचनाएं पूछे, आसानी से लिख सको। और ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी ठीक है, थोड़ा 1-2 प्रश्न इसमें से मिल सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। पहले आप काले पेन से उत्तर लिखना, लाल पेन का प्रयोग बिल्कुल ना करना। मैंने तो सिर्फ इसलिए किया ताकि सही से हमें दिखाई दे। परीक्षा में अपनी कॉपी में हमेशा काले और नीले पेन का ही प्रयोग करें। प्रश्न डालें काले पेन से और उत्तर उसका लिखें नीले पेन से। हेडिंग भी काले पेन से डालें। ध्यान रखना लाल का तो कभी भी प्रयोग नहीं करना। प्रश्न का देखो उत्तर लिखेंगे कैसे। भक्ति काल की 2 विशेषताएं इस प्रकार है। हालांकि इसमें विशेषताएं पूछी, 2 कवियों के नाम लिखे तो मैंने 2 विशेषताएं लिख दी हैं। चलो कोई बात नहीं। अब आता है पहला बिंदु। तो पहला बिंदु लिखेंगे भक्ति भावना की प्रधानता। अब उत्तर उसके अंदर नीले पेन से लिखेंगे इस युग के कवियों ने अपने इष्ट के प्रति भक्ति भावना प्रतिपादित की है। सूरदास ने कर्ण और तुलसीदास ने राम के प्रति भक्ति भावना दिखाई है। कहने का मतलब यह है कि इस काल के में जितने भी कवि हुए, चाहे वो सूरदास हो, चाहे कबीरदास हो, तुलसीदास हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे रसखान हो, इन सब ने किसी न किसी को अपना आराध्य माना है और उसी के लिए इन्होंने पूरी भक्ति की है। तो इसलिए इस युग के कवियों में भक्ति की भावना दिखाई देती है। अब आता है बिंदु नंबर 2, गुरु की महिमा का गुणगान। इस काल के कवियों ने गुरु का स्थान ईश्वर से ऊंचा माना है। गुरु लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाते हैं। या ईश्वर से यहां पर और लिखना है। अब आता है बिंदु नंबर 2, गुरु की महिमा का गुणगान। इस काल के कवियों ने गुरु का स्थान ईश्वर से ऊंचा माना है। गुरु लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाते हैं। देखो इस युग के जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने गुरु को महत्व दिया है। उनका मानना है कि गुरु ही ऐसा है जो हमें सही मार्गदर्शन करता है, यानी हमें सही रास्ता दिखाता है। बिंदु नंबर आता है 3। तो तीसरे में दिया हुआ है सामान्य समन्वय की भावना। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे भक्ति काल के कवियों ने राम और रहीम में समन्वय स्थापित करने पर बल दिया है। वे मनुष्य को ब्रह्मा का स्वरूप मानते हैं। देखो इस युग के जितने भी कवि हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे कबीरदास हो, इनका प्रयास रहा कि सभी में समन्वय रहे, यानी चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे हिंदू या मुस्लिम हो, धर्म जात के नाम पर इनमें भेदभाव या मतभेद ना रहे, अंतर ना रहे, सब में क्या समन्वय, यानी मिलजुल कर ये रहे। इसीलिए कहते कि इस तुलसीदास ने तो मनुष्य को ब्रह्म का स्वरूप भी माना है। अब आता है बिंदु नंबर आपका 4। तो 4 में दिया हुआ है कि ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग। इस काल के कवियों ने ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। इस युग के जितने भी कवि हुए, चाहे तुलसीदास हो, सूरदास हो, कबीर हो, मीराबाई हो, तो चाहे जयसी हो, जयसी ने अवधी बोली भाषा का प्रयोग किया। तो अवधी इनकी कौन सी ठेठ अवधी है, गांव वाली। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज का किया है। सूरदास और मीराबाई ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। लेकिन वहीं कबीरदास की भाषा में मिश्रित भाषा है, यानी वो अलग अलग स्थानों पर घूमने जाते थे, क्योंकि घुमक्कड़ और फक्कड़ टाइप के थे, तो हर जगह की इन्होंने भाषा सीख ली थी। इसीलिए इनकी रचनाओं में सारी भाषाओं का मिश्रण मिलता है। इसीलिए इनकी भाषा को आचार्य शुक्ल ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो ये हो गया कि इस युग के कवियों ने ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग अधिक किया। फिर आता अगला बिंदु 5वां, विभिन्न छंदों का प्रयोग। भक्ति काल की रचनाओं में दोवास, सोरठा, चौपाई, कवित, रोला जैसे छंदों का प्रयोग अधिक मिलता है। यानी इस युग के जितने कवि हैं, यानी भक्ति काल के, उनकी रचनाओं में सबसे प्रमुख छंद कौन कौन से हैं? दोहा छंद है, सोरठा छंद है, चौपाई छंद है, कवित छंद है, रोला छंद है। इनका प्रयोग सबसे अधिक दिखाई देता है। फिर आता है 6वें में दिया है बाहरी दिखावे का विरोध। इस युग के कवियों ने बाहरी दिखावे, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, कर्मकांड आदि का विरोध किया। तो देखो
इस युग के जो कवि हैं उन्होंने बाहरी दिखावे के लिए क्या मना करा, विशेषकर कबीरदास ने। उन्होंने कहा कि हमारे अगर अंदर ईश्वर के प्रति आस्था है तो हमें अपने अंदर रखना चाहिए, हमें उसे दिखावा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कहते ये सब दिखावा करना है। वास्तव में भक्ति तो वो होती जो ईश्वर को मन में की जाए या ईश्वर जैसे हमें कार्य करते हैं, तब तो वो क्या होता है ईश्वर की भक्ति। सिर्फ हम दिखावा करें, उनका कहने का मतलब हमने पूजा पाठ किया, उपवास किया और पूरे दिन झूठ बोलते रहें, तो एक तरह से दिखावा ही है। अब अगला आता है, अब आ गया आपका भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो ये क्रमांक कवि रचनाएं, तो सबसे पहले दिया पहला सूरदास की 2 रचनाएं यहाँ हमने लिखी हैं, सूरसागर और सूरसारावली। फिर दूसरा दिया तुलसीदास की 2 रचनाएं दी हैं, रामचरितमानस और गीतावली। उसके बाद आता है कबीरदास, तो कबीरदास की एक ही रचना थी और वो है साखी। फिर जायसी की पद्मावत अखरावट, रसखान की प्रेम वाटिका, नंददास की भंवर गीत। देखो कबीरदास को छोड़ के बाकी की रचनाएं तो बहुत है, मैंने यहाँ मेन रचना का उल्लेख किया। वहीं मीराबाई की नरसी का मायरा और 8वां दिया रैनदास की दुआवली। तो ये आपके सामने हमने कुछ भक्ति काल के प्रमुख प्रवृत्तियां और कवि और उनकी एक एक रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत की हैं। आप इनको ठीक से पढ़ लो। अगर आपको पूरे प्रवृत्तियां अच्छी लगती तो पूरी पढ़ लें, नहीं तो 4 या 5, 4 तो आप तो रट ही लो, क्योंकि परीक्षा में 4 से ज्यादा नहीं पूछते हैं, 2 नंबर में 3 नंबर में जिसमें भी पूछें। तो आशा करता हूं कि आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार का हिंदी से संबंधित कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।